मिडल ईस्ट का महायुद्ध बहुत बढ़ गया है। ईरान के हमलों में अमेरिका के सैनिक मारे गए हैं। बदले की आग में जल रहे ट्रंप ने अमेरिकी फौजों को खुली छूट दे दी है। अमेरिका ने ईरान पर तगड़ा पलटवार किया है। ईरान ने भी 6 देशों पर हमला कर दिया है। मुस्तबा ने अमेरिका के साथ डील तोड़ने का आदेश इस्लामिक रजीम को दे दिया है। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, ओमान में लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहा है। अमेरिका के महंगे से महंगे एयर डिफेंस सिस्टम उसको रोक भी नहीं पा रहे। युद्ध की फुल डिटेल हमारी इस अगली रिपोर्ट में देखिए। मिडिल ईस्ट का युद्ध महाभयंकर हुआ। खाड़ी में अमेरिकी सैनिकों की आफत में पड़ी जान। जॉर्डन में अमेरिका का एयर डिफेंस फेल। ट्रंप के सैनिकों के क्वार्टर पर ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचा दी। अमेरिका ने 8वें दिन लगातार ईरान में बारूदी बारिश की। अमेरिका ने ईरानी सेना IRGC के कई अड्डों पर तबाही मचाई। ईरान ने मिडिल ईस्ट के 6 बड़े ताकतवर देशों को उसकी हैसियत बतानी शुरू कर दी है। ईरान चुन चुन कर जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को मार रहा है। ईरान इन देशों के जिस शहर को चाह रहा है उसे उड़ा रहा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों में हाहाकार मचा हुआ है। ईरानी ड्रोन इन देशों के आसमान पर रात रात भर मंडरा रहे हैं। हर धमाके के साथ यहां रहने वाले लोगों की दहशत और बढ़ती जा रही है। ये जॉर्डन का आसमान है। 19 जुलाई की रात है। ईरान की तरफ से मिसाइल का रेला आ रहा है। जॉर्डन के आसमान पर जुगनू की तरह ईरानी मिसाइलें चमक रही हैं, रास्ता बदलते हुए आगे बढ़ रही हैं। ईरानी मिसाइलों के टारगेट पर जॉर्डन का अल अजराक एयरबेस और साल्टी एयरबेस है। यहां अमेरिका के फाइटर प्लेन और सैनिकों की तैनाती है। इनकी सुरक्षा के लिए पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की दीवार अमेरिका ने खड़ी कर रखी है। मगर 18-19 जुलाई की दरमियानी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने अमेरिका को शर्मसार कर दिया। ईरानी मिसाइलें जैसे ही साल्टी एयरबेस के ऊपर आईं, अमेरिका ने एयर डिफेंस एक्टिव किया। पैट्रियट और थर्ड दोनों ने इंटरसेप्टर मिसाइलें फायर की। अमेरिका के तमाम फायर बेकार चले गए। ईरान की मिसाइलें सुपरसोनिक स्पीड से आईं। अमेरिका के इंटरसेप्टर मिसाइलों के लॉन्च होते ही ईरानी मिसाइलों ने रास्ता बदल दिया। ईरानी मिसाइलें सीधे उन ठिकानों पर गिरी जहां साल्टी एयरबेस में अमेरिका के फाइटर जेट्स खड़े थे और अमेरिकी सैनिकों के क्वार्टर्स थे। वहां भयंकर आग लग गई। 2 सैनिकों की दर्दनाक मौत की पुष्टि सेंटकॉम ने कर दी है। एक सैनिक घायल है, एक मिसिंग है। 2 दिन पहले भी ईरान ने इसी बेस पर मिसाइल अटैक किया था जिसमें 20 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए थे। ईरान ने जॉर्डन में जिस एक्यूरेसी और स्पीड से अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक किया है, उसके पीछे अमेरिका ने चीन और रूस का हाथ होने की आशंका जताई है। जॉर्डन में बीते 5 दिन में ईरान का यह चौथा मिसाइल अटैक है। ईरान की हर वेव
पिछली वेव से ज्यादा घातक दिखाई दे रही है। अमेरिका को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। ईरानी मिसाइल हमलों में कई ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स और मिलिट्री फैसिलिटीज में तबाही का दावा किया जा रहा है। जॉर्डन के साल्टी एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। यहां अमेरिकी फाइटर जेट के हैंगर्स जले हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों में कई हैंगर्स को भारी नुकसान हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है अमेरिका को सिर्फ सैनिकों का नुकसान नहीं हुआ, उसे कई लेटेस्ट फाइटर जेट्स भी गंवाने पड़े हैं। अब जॉर्डन में अमेरिकी बेस की एक और सैटेलाइट तस्वीरें देखिए। हमले से पहले चारों हैंगर सही सलामत दिख रहे हैं। हमले के बाद एक हैंगर पूरी तरह से नष्ट हो गया। मिसाइल फटने के बाद लगी आग से हैंगर का ऊपरी हिस्सा जल गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान ने रात में जॉर्डन के एयरबेस पर सबसे तगड़ा मिसाइल और ड्रोन अटैक क्यों किया। यहां अमेरिका के F-35A लाइटनिंग II फाइटर जेट्स तैनात है। यह अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे ईरान के राडार भी नहीं पकड़ पाते। इसके अलावा अमेरिका का F-15E स्ट्राइक ईगल भी जॉर्डन के साल्टी एयरबेस पर तैनात है, जो ग्राउंड अटैक और हवाई युद्ध दोनों का महारथी है। F-16 फाइटिंग फाल्कन की नई खेप हाल ही में जर्मनी से जॉर्डन पहुंचाई गई थी, वो भी इसी बेस पर तैनात है। अमेरिका ने 40 दिन के युद्ध में ईरान पर सबसे ज्यादा हवाई हमले जॉर्डन से ही किए थे। ईरान के उसी खतरे का अंत करने के लिए जॉर्डन पर ही सबसे ज्यादा खतरनाक मिसाइलों के अटैक किए हुए हैं। जॉर्डन के बाद ईरान ने कुवैत में भीषण तबाही मचाई है। यहां भी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और कामिकाजे ड्रोन से चारों तरफ आग के शोले उठ रहे हैं। ये तस्वीर कुवैत के साद अल अब्दुल्लाह सिक्योरिटी साइंस लेबोरेटरीज की है, जो चारों तरफ आग से घिरी हुई है। यहां रिसर्च और पढ़ाई का पूरा सामान जलकर बर्बाद हो गया। ईरान ने कुवैत के कैंप अल उदैरी बेस पर भीषण ड्रोन अटैक किया है। यहां अमेरिकी सेना के हथियार और गोला बारूद को कामिकाजे ड्रोन से उड़ाने का दावा किया गया। ईरान ने कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस, सर्विलांस, रडार और सैन्य कर्मियों के क्वार्टर पर अटैक किए। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल में कई ईरानी ड्रोन गिरे हैं, जिससे भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने कुवैत की बड़ी रिफाइनरियों को भी हमले से दहला दिया है। कुवैत के अल सुआइबा पोर्ट पर भी ईरान ने तबाही मचाई है। फारस की खाड़ी में गश्त कर रहे कुवैत के पोत को ईरान ने ड्रोन से निशाना बनाया। ईरान ने लगातार दूसरे दिन कुवैत की डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया है। कुवैत के दोनों डिसैलिनेशन प्लांट बंद होने से देश में पीने के पानी का भारी संकट पैदा हो गया है। अगर युद्ध नहीं थमा और लगातार डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले जारी रहे तो लोग बम बारूद और मिसाइल से ज्यादा प्यास से मर जाएंगे। कुवैत और दूसरे मुस्लिम देशों ने फारस की खाड़ी के किनारे किनारे करीब 400 डिसैलिनेशन प्लांट लगा रखे हैं, जो समंदर के खारे पानी को फिल्टर करके पीने लायक पानी में बदलते हैं। कुवैत की जरूरत का 90% पानी इन्हीं प्लांट से आता है। ओमान का 86%, सऊदी अरब का 70% और यूएई का करीब 42% पानी डिसैलिनेशन प्लांट से मिलता है। ईरान के ताजा हमलों में कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस फिर दहल उठा है। कुवैती एयरफोर्स ने यूरो फाइटर जैसे लेटेस्ट विमानों को ईरान ने इस लायक नहीं छोड़ा कि वो युद्ध में ईरान के खिलाफ उतर सके। कुवैत के कैंप आरिफ जान में ईरान ने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को उड़ाने का दावा किया। यहां हथियार डिपो पर भी ईरान के टारगेटेड हमले हुए हैं।
मिडिल ईस्ट का छोटा सा देश हो या सबसे बड़ा देश, मुस्तबा ने सभी को उड़ाने का आदेश दे दिया है, जो भी अमेरिका के साथ है। अब सऊदी अरब भी ईरान के टारगेट पर है। यहाँ के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर लगातार ईरान की मिसाइल बरस रही है। सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट की तैनाती है। इसके अलावा रडार सिस्टम और ईंधन भंडारण की व्यवस्था भी है। ईरान इसे उड़ाकर अमेरिका के काउंटर अटैक की ताकत कम करने की फिराक में है। इस संदेश में खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर ने सैन्य युद्ध में दुश्मनों की लगातार हार और लोगों व अन्य अधिकारियों के बीच फूट और मतभेद पैदा करने की उनकी बुरी और भ्रामक साजिश का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने अपराधी, धोखेबाज और कपटी अमेरिकी दुश्मन को चेतावनी दी कि लालच, दादागिरी, तानाशाही या क्रूरता की किसी भी हरकत का जवाब सशस्त्र बलों के वफादार, साहसी और शक्तिशाली लड़ाके निर्णायक और जबरदस्त तरीके से देंगे और उन्हें दूसरे और तीसरे थोपे गए युद्धों से भी कहीं ज्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुस्तबा अब इराक पर भी रहम नहीं कर रहा है। इराक के एरबिल इलाके में लगातार ड्रोन की बौछार जारी है। यहां अमेरिका का ड्रोन डिफेंस सिस्टम सी-रैम ईरानी ड्रोन को हवा में ही मार गिराने में लगातार एंगेज है। अमेरिका का सी-रैम ड्रोन डिफेंस सिस्टम लेजर बीम छोड़ता है। बीम से टकराते ही ईरानी ड्रोन हवा में ही तबाह हो जाते हैं। लेकिन अमेरिका का सी-रैम सिस्टम स्वार्म ड्रोन को 100% रोकने में सक्षम नहीं है। मुस्तबा का मैसेज मिलने के बाद ईरान ने डू और डाई वाला युद्ध शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट में जहां भी अमेरिका का कनेक्शन है, उसे उड़ाने का आदेश IRGC ने दे दिया है। सुप्रीम लीडर के सैन्य सलाहकारों ने मुस्तबा का संदेश आने के बाद खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सेना को धमकी दी है, अगर वो जान बचाना चाहते हैं तो मिडिल ईस्ट को खाली कर दें, यहां से भाग जाएं। अगर अमेरिकी सैनिकों ने मुस्तबा के संदेश को नहीं समझा तो उन्हें दोबारा भागने का मौका नहीं मिलेगा। मुस्तबा ने अमेरिका के साथ हुए सभी समझौतों को रद्द कर दिया, MOU को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। मुस्तबा ने ट्रंप के साइन को बेकार और अविश्वसनीय बताते हुए कहा, यह सिर्फ धोखा है। आज ग्रेट शैतान ने एक बार फिर अपना असली और बेनकाब चेहरा दिखा दिया है। अपराध और बेवफाई का ये काला अनुभव अमेरिका की धोखेबाजी, बेतुकेपन, अविश्वसनीयता और दुष्टता का एक और पक्का सबूत है। अब जब अमेरिकी दुश्मन टकराव को और बढ़ाने और भी भारी कीमत चुकाने व ज्यादा बदनामी झेलने की कोशिश कर रहा है, तो उसे ये जान लेना चाहिए कि प्यारी ईरानी जनता और रेजिस्टेंस फ्रंट के पास उसके लिए कभी न भूलने वाले सबक है। मुस्तबा ने ट्रंप को 250 करोड़ का झटका दिया। ईरान सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही ट्रंप के अड्डों की होली नहीं जला रहा, वो ईरान में हमला कर रहे अमेरिकी हथियारों को भी मिट्टी में मिलाता हुआ युद्ध में भारी पड़ता जा रहा है। यह अमेरिका का सबसे महंगा MQ-9 रीपर ड्रोन है। साउथ ईरान के अहवाज में इसे ईरान ने मार गिराया। ईरान का दावा है कि उसने एडवांस एयर डिफेंस के दम पर अमेरिका के सबसे खतरनाक ड्रोन को जमीन दिखाई है। MQ-9 रीपर ड्रोन साउथ ईरान में स्पेशल सर्विलांस मिशन पर था, तभी ईरान के एयर डिफेंस ने उसे ट्रेस किया और हवा में ही चीथड़े उड़ा दी। MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत 250 करोड़ रुपए है। अगर इसमें सेंसर, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और सैटेलाइट लिंक की कीमत जोड़ दें तो MQ-9 रीपर ड्रोन 539 करोड़ रुपए बैठता है। MQ-9 रीपर ड्रोन 40 घंटे तक हवा में उड़ सकता है। यह 50,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। दुश्मन के रडार पर आसानी से नहीं आता। MQ-9 रीपर ड्रोन में खतरनाक हेलफायर मिसाइलें लगी हैं, लेजर गाइडेड बमों से लैस है। एक MQ-9 रीपर ड्रोन करीब 1700 किलो का पेलोड ले जा सकता है। इसमें लगे हाईटेक कैमरे, इंफ्रारेड सेंसर रात में भी मीलों दूर तक बिल्कुल साफ तस्वीर खींचते हैं। MQ-9 रीपर ड्रोन सर्विलांस और अटैक दोनों में कमाल का काम करता है। ईरान ने अब अमेरिका के सबसे खास ड्रोन को मार गिराकर ट्रंप की चुनौती बहुत बढ़ा दी है। ईरानी हमलों में अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने से ट्रंप बहुत गुस्से में।
ट्रंप ने तबाही के आदेश दे दिए हैं। अमेरिका ने अब ईरान पर सबसे भयंकर हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने ईरान पर लगातार 8वीं रात मिसाइलें चलाई है। ईरान की IRGC पर भारी बमबारी की है। सेंटकॉम का दावा है कि उन्होंने हॉर्मुज के आसपास ईरान की समुद्री निगरानी प्रणाली को भारी बमबारी से उड़ा दिया है। ईरान के एयर डिफेंस को कई जगहों पर तबाह कर दिया है। ईरान ने हॉर्मुज में दबदबा बनाए रखने के लिए वहां के 5 छोटे छोटे द्वीपों में मिसाइल, ड्रोन, गोला बारूद जमा कर रखा है। ईरान ने इन्हीं हथियार डिपो और मिसाइल साइटों को उड़ाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने बंदर अब्बास, जहां ईरानी नेवी का बड़ा केंद्र है, वहां भारी तबाही मचाई है। बंदर अब्बास से जितने रास्ते हॉर्मुज की तरफ आते हैं, वहां भी अमेरिका ने जबरदस्त बमबारी की है। ट्रंप ऐसा करके हॉर्मुज का कनेक्शन ईरान के सबसे बड़े बंदरगाह से काटना चाहते हैं। हॉर्मुज के पास केशम द्वीप सबसे बड़ा आइलैंड है। यहां ईरान की नेवी और आर्मी का बड़ा अड्डा है। मिसाइलों के तहखाने हैं। अंडरग्राउंड सुरंगों में हथियार छिपा रखे हैं। अमेरिका हॉर्मुज में कंट्रोल के लिए केशम द्वीप पर भारी बमबारी कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के केशम द्वीप ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर हैं जिसे ईरान का तैरता हुआ युद्धपोत कहा जाता है। केशम द्वीप के दोनों तरफ से समंदर का पानी बहता है। बीच में वो टापू है जहां पर ईरान ने इतना बारूद जमा कर लिया है जिससे वो हॉर्मुज में लंबी लड़ाई लड़ सकता है। ट्रंप का इरादा केशम द्वीप पर कब्जा करने का है। अगर वो इस प्लान में सफल हो गए तो फिर आसपास के 4 छोटे द्वीपों पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। अमेरिका ने ईरान के नए परमाणु संयंत्र पर हमला कर दिया है। वह अभी निर्माणाधीन है। यह परमाणु संयंत्र ईरान के खुजेस्तान प्रांत में बना हुआ है। 2022 से बन रहे इस परमाणु संयंत्र का नाम डारखोबीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच हुए समझौते को लेकर ग्रेट शैतान द्वारा बार बार किए गए वादों के उल्लंघन ने एक बार फिर सबको दिखा दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कितने बेकार और अविश्वसनीय हैं, और ये कि आक्रामकता, प्रभुत्व और क्रूरता अमेरिकी चरित्र के अभिन्न अंग हैं। ट्रंप की नेवी और हवाई आर्मी मिडिल ईस्ट में पिट रही है। उधर व्हाइट हाउस में ट्रंप से खेला हो गया है। आरोप है कि व्हाइट हाउस के कर्मचारी युद्ध पर सट्टा लगा रहे हैं। सट्टेबाजी के चक्कर में गुप्त मिशन से जुड़ी सूचनाएं लीक कर रहे हैं। ट्रंप ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। अगर कोई इसमें शामिल पाया जाएगा उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हालांकि अमेरिकी कानून के मुताबिक सट्टा लगाने वाली वेबसाइट अपने क्लाइंट को गुमनाम खाता बनाने की परमिशन देता है। ऐसे में उस कर्मचारी का पता लगाना मुश्किल है। युद्ध का राउंड 2 शुरू होने के बाद व्हाइट हाउस कर्मचारी बड़े पैमाने पर सट्टा लगा रहे हैं। स्क्रूटिनी में एक कर्मचारी को पकड़ा गया और उसके खिलाफ एक्शन भी लिया गया। ट्रंप का टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर गैब्रियल पेरेज भी सट्टेबाजी में शामिल होने के आरोप में पकड़ा गया। खुद ट्रंप पर आरोप लग चुका है कि युद्ध में उनके कारोबारियों ने शेयर बाजार और सट्टा मार्केट से मोटा मुनाफा काटा है।